Good morning. I know it's been so long. Literally मैं 18 दिनों बाद कैमरा से फेस कर रही हूँ एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है बट ठीक है, योर गर्ल इज बैक. ऑल्सो गाइज हैप्पी वैलेंटाइंस डे एंड हैप्पी बसंत पंचमी. आज वैलेंटाइन डे भी है और बसंत पंचमी भी है, लेकिन हमारी सिटी में कर्फ्यू है तो मेरा कुछ ऐसा सच प्लान है नहीं. थोड़ा बहुत अगर बाहर से शोर आ रहा हो तो सॉरी, क्योंकि सुबह का समय है. इट्स एक्चुअली 7:45 इन द मॉर्निंग, तो थोड़ा शोर तो भी सुबह सुबह सबके घर पे ही होता है ना. आई नो मैं बहुत चप्पू लग रही हूँ बट मैंने रात को तेल लगाया था तो अभी मैं नहाऊंगी फटफट से. आई डोंट नो आज का दिन कैसा जाने वाला है. मे बी मैं थोड़ा सा बाहर जाऊँ बिकॉज मुझे कुछ काम है, या मे बी ना जाऊँ. लेट्स सी, अगर कर्फ्यू होगा आज पूरा तो फिर नहीं जाऊँगी, और अगर थोड़ा खुला होगा तो जाऊँगी. अभी फटफट से अपनी मॉर्निंग ड्रिंक कंप्लीट करती हूँ एंड या उसके बाद मिलती हूँ आपसे. बाय बाय. नहाना धोना ऑल डन. अभी आई एम गोइंग टू डू माई स्किन केयर विच आई लव द मोस्ट. मतलब मेरे दिन का सबसे फेवरेट पार्ट ये होती है जहाँ पर मैं अपना स्किन केयर करती हूँ. बट ना मुझे उसके पहले आपको एक चीज़ बतानी है. कुछ टाइम पहले ना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी. लिटरली मुझे इतने ज़्यादा पिंपल्स एंड ऑल होने लग गए थे. एंड देन वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड मी कि तू ना स्किन केयर कर. स्टार्टिंग में तुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे बट एक प्रॉपर स्किन केयर बहुत ज़रूरी है. ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस 2-3 स्टेप्स एंड यू आर गुड टू गो. उसके बाद यू विल सी रिजल्ट्स. ओके, आई वाज लाइक ओके. पहले स्टार्टिंग में तो नहीं हो रहा था मुझसे, बट अभी थोड़ा मैं करने लगी हूँ ना तो मुझे लिटरली रिजल्ट्स दिखने लगे. एज यू कैन सी, कोई फिल्टर वगैरह नहीं है. ओके, बट लिटरली मेरी स्किन पे ना थोड़े बहुत चेंजेस तो मुझे दिख रहे हैं पहले से मच बेटर. थोड़े डार्क सर्कल्स है बट ये पता नहीं कैसे ही जाएगा, आप मुझे बता दो. आई नो यू विल से ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड टेक गुड स्लीप, बट मुझे नींद ही नहीं आ रही आजकल. एंड यहाँ पे 2 पिम्पल्स हो गए. क्या हुआ था मैं बताती हूँ. पहले मेरे 2 पिंपल्स, एक यहाँ पे हुआ था एक यहाँ पे हुआ था. ठीक है, तो मैंने क्या किया कि विटामिन सी की सिरम यहाँ पे रात को लगा के सो गई. आई डोंट नो ये कोई सॉल्यूशन है कि नहीं है, बट मैंने ऐसे ही कर लिया. एंड अगले ही दिन मेरे दोनों दाने बैठ गए. देन एक हफ्ते बाद यहाँ पे हो गए. तो मैंने क्या किया, नीचे वाला जब हुआ था तो यहाँ पे मैंने विटामिन सी की सिरम लगाई. अगले दिन ऊपर भी हो गया और फिर उसके 2 दिन बाद तो मैं बोल भी नहीं पा रही थी. बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अब ये बैठ गया. मैंने कुछ नहीं किया, अपने यहाँ पे बैठ गए. चलो फटफट से स्किन केयर करते हैं एंड देन पूजा करेंगे बिकॉज आज सरस्वती माँ की पूजा होती है बिकॉज इस बसंत पंचमी. और उसके बाद छत पे जाके कपड़े डाल के होंगी. टिल देन बाय. So I asked you to recommend me some book through my community post and most of you suggested me The Power of Subconscious Mind and second was Bhagavad Gita. अभी मेरे पास दोनों ही नहीं है बट मेरे पास अभी जो है वो है Atomic Habits. ये ना मैंने पहले पढ़ना शुरू करी थी बट वही मेरी बुरी आदत, चीज़ों को आधा अधूरा छोड़ देने की. लेकिन अभी वो आदत सुधारनी है, मतलब 2024 में तो डेफिनेटली वो आदत सुधारनी है. तो अभी मैं इसको स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू करूँगी बिकॉज क्या पढ़ा था कुछ याद नहीं है. सो इसको स्टार्ट करते हैं एंड आई थिंक 1-2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी और तब तक फिर वो वाली बुक्स आ जाएंगी तो उनको पढ़ना स्टार्ट करूँगी. तब तक मेरे बाल भी सूख जाएंगे. छत पे बैठी हूँ बाय द वे मैं. बाल सूख जाएंगे उसके बाद बाहर चलते हैं. अभी आई डोंट नो मार्केट खुली है कि नहीं खुली है. कुछ लोग बोल रहे नहीं खुली है, कुछ लोग बोल रहे खुली है. तो एक बार कंफर्म करूँगी एंड देन वी विल गो. सो या, सी यू लेटर. Brother, of course. Naveen, say hi. Actually, I'm going to her hostel because अभी ना मेरे घर पे शादी है एंड मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से कस्टमाइज ड्रेस ऑर्डर करा था. बाद में बताऊँगी, बहुत बड़ी स्टोरी है. फटफट से चलते हैं, ऑटो तो चल रहा है तो फटाफट जाती हूँ. एंड आई एम थिंकिंग कि मैं उसके लिए चॉकलेट्स और एक रोज़ लेके जाऊँ बिकॉज इट्स वैलेंटाइन डे. सो या, सी यू लेटर.
आज वैलेंटाइन डे था ना, तो रोज़ेज़ बहुत महंगे मिल रहे थे, तो मैंने एक ही रोज़ लिया। उसके बाद सामने स्मार्ट बाज़ार पड़ता है, वहाँ से चॉकलेट्स ली बिकॉज़ वहाँ पे और कोई शॉप नहीं मिल रही थी। तो मैंने 4 अलग-अलग चॉकलेट उठाई, एक फ्रूट एंड नट थी, एक डार्क चॉकलेट थी, एक ओरियो थी, एक बिली थी। वो करने के बाद मैंने 2 स्ट्रॉबेरी के डब्बे लिए, एक अपने लिए, एक उसके लिए बिकॉज़ मुझे स्ट्रॉबेरी शेक घर पे बनाना था। So we are on the way and मैंने ना ये रोज़ चॉकलेट्स और स्ट्रॉबेरी लिए। She loves chocolate by the way. But I know she will say इसकी क्या ज़रूरत थी? Actually she is getting late, तो इसलिए मुझे 12 बजे तक वहाँ पहुँचना है। It's already 11:45 right now. ऑटो मिल नहीं लेते तो हम लोगों ने एक रिक्शा बुक करवाया है। I'm sorry for the noise. उसके बाद I have to find a yellow kurti for myself because आज मुझे कहीं जाना है। तो उसके लिए येलो थी में तो मुझे येलो कुर्ती लेनी है। फटाफट चलती हूँ एंड वेल हुआ क्या, मुझे जाते जाते लेट हो गया था, तो वो चली गई थी और जो ड्रेस था वो गार्ड अंकल के पास छोड़ के चली गई थी। एंड देन जो मैं सामान लेके गई थी मैं भी गार्ड अंकल के पास छोड़ के चली गई। जब वो आएगी तो वो लेके चली जाएगी और फिर मैं ड्रेस लेके आ गई थी। मैंने ना उसको सामान दे दिया, उसको लेट हो गया था बट फाइनली मैंने उससे ये ले लिया ड्रेस। आई डोंट नो मेरे को आएगा कि नहीं आएगा, बट हाँ अभी मेरा थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। अभी यहाँ से ऑटो लेके घर चलते हैं, उसका सामान मैं वहाँ पे रख के आ गई हूँ, गार्ड अंकल को दे के आ गई हूँ, वो ले लेगी आके। उसके बाद मैं चली गई मैक्स, क्योंकि मुझे ना एक येलो कुर्ती चाहिए सिंपल सी। आज के लिए आज एक फंक्शन में मुझे जाना था, तो वहाँ पे येलो ड्रेस कोड था, तो मुझे येलो कुर्ती ढूंढनी थी बिकॉज मेरे पास येलो कुछ था नहीं। तो मैं चली गई मैक्स एंड या मुझे वहाँ पे एक कुर्ती मिली। मिली तो बहुत सारी बट किसी में कुछ ज़्यादा ही चमचम थी और कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो अपने बजट के हिसाब से मैं एक कुर्ती लेके आ गई जो कि थी ये। लेट मी नो इन द कमेंट कैसे लगी आपको। वैसे बहुत सिंपल सी, ऐसे सिंपल सी मुझे चाहिए थी एंड बिलिंग काउंटर पे कोई था ही नहीं। फिर थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद भैया आए। फिर मैं चली गई फ्लास लेने, क्योंकि मुझे लगा मैं वहाँ क्या ही लेके जाऊँगी, तो येलो फ्लावर्स और बेसन के लड्डू लेके जाऊँगी, तो मैंने फ्लास लिए। फूल वाले भैया बुके बना रहे थे, तो मैंने उनसे मांग लिया फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए और लेके आ गई येलो फ्लावर्स। थैंक यू भैया। गाइस आई एम बैक होम। मुझे ना अभी एक्चुअली बहुत सारे काम थे। पहले तो मुझे अभी मेरे घर पे शादी है, मतलब मेरी कज़न ब्रदर की शादी है मम्मी के साइड वाले, एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वेडिंग बिकॉज मेरी जो भाभी है ना वो मराठी है एंड भैया ऑफकोर्स वी आर पहाड़ी। तो इट्स लाइक अब पहला ऐसा इंटरकास्ट मैरिज इन अ फैमिली और सबने इतने हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया। बट जो शादी है ना वो मराठी महाराष्ट्रन जो जहाँ जैसे भी वहाँ शादी होती है उस ट्रेडिशन से हो रही है, और बारात यहाँ से जा रही है पुणे, वो भी फ्लाइट से। एंड फ्लाइट का टिकट इतना महंगा होता है कि मुझे लेके नहीं जा रहे हैं मतलब कोई नहीं जा रहा है, बहुत कम लोग जा रहे हैं। तो मुझे था कि मैं रिसेप्शन अटेंड करूँगी एंड बहुत एंड वक्त पे, मतलब मुझे लगा था कि जब भैया इनवाइट करेंगे ना तो ही मैं जाऊँगी, ताई जी के बोलने पे नहीं जाऊँगी। तो भैया वॉज हेयर ऑन 5th of Feb, तो उन्होंने मेरे को बोला था आना है, तेरे को आना है। आई वाज लाइक ओके। एंड उस दिन मैंने एक ड्रेस ऑर्डर किया इंस्टाग्राम की बहुत फेमस पेज से, एंड आई जस्ट यू नो टोल्ड देम एवरीथिंग कि ये है, मुझे तब तक चाहिए ड्रेस। मतलब मैंने 16 तक बोला था और थोड़ा कस्टमाइज़ करवाना था मुझे, तो उन्होंने बोला ठीक है हो जाएगा, 12 डेज़ में आ जाएगा मैक्स। एंड आई वाज लाइक ओके। फिर वो मेरे को रोज़ रोज़ टाँमे पे टाँमा दे रहे थे। एंड देन कल 13 को मैंने उनसे बात करी क्लियरली, क्योंकि कुछ दिन पहले तो यहाँ नेट भी नहीं चल रहा था, सारा इंटरनेट एक्सेस बंद किया था क्योंकि जो भी कर्फ्यू एंड ऑल था। देन वो बोलते हैं कि मैम कस्टमाइज़ में ना टाइम लगेगा, आपको 10 दिन और रुकना पड़ेगा, और अगर आपको ऐसा ही पीस चाहिए जो पहले से बने बुने हैं तो आप वो ले लो, वो 2-3 दिन में आ जाएगा। देन आई वाज लाइक ओके आप डिस्पैच करा दो। फिर शाम को मैंने उनको टेक्स्ट किया कि डिस्पैच हो गया, एंड दे वर लाइक कि नो मैम सब कुछ फिट था बट लास्ट में ना दुपट्टे में प्रॉब्लम हो गई। और पता है क्या, जब मैंने ऑर्डर किया था ना तो मैंने उनको पूछा था कस्टमाइज में कितने दिन लगेंगे और जो बने बुने पीसेस है उसमें कितना टाइम लगेगा आने में। तो दे वर लाइक अभी ना कोई भी पीसेस बने नहीं है, सब कुछ हमें बनाना पड़ेगा, अभी कुछ भी पीसेस रेडी नहीं है तो इतना ही टाइम लगेगा। फिर लास्ट पे उन्होंने ऐसा कर दिया, और वो ऑलरेडी मैंने मतलब 6000 रुपीज़ का ड्रेस है तो मैं नहीं खर्च करना चाहती बिकॉज एथनिक ड्रेसेस से काम भी नहीं आते। तो आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट ओपनिंग अ थ्रिफ्ट स्टोर जहाँ पे वो ड्रेस मैं एक ही बार पहनूंगी राइट, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो अगर आ जाएगा तो फिर हम लोग उसे थ्रिफ्ट स्टोर पे थोड़ा कम प्राइस पे दे सकते हैं। डू लेट मी नो अबाउट दिस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, और कोई सजेशन हो तो आपके पास, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, और अभी ना मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब आई एम 60 kgs, यू नो 60। बीच में कम हो गया था, मैं बीच में थोड़ा इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही थी तो मैं 55 तक आ गया था, बट इस बीच फिर इतना खाना एंड ऑल हो गया तो फिर से 60 हो गया। और वो है आई थिंक 50, 51, 52 मैक्स इतना ही होगी, तो आई डोंट थिंक उसका ड्रेस मेरे को आएगा।
बट या लेट्स सी, अगर आएगा, अगर ये ड्रेस मुझे आएगा तो ही मैं जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं जा रही हूँ शादी में। एट द सेम टाइम मुझे एक कुर्ती लेनी थी येलो कलर की, क्योंकि हमारे पास ही मतलब वन ऑफ माई नोन, उसने मेरे को इनवाइट किया था कि हमारे घर पे ना आज लाइक बसंत पंचमी सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो यू हैव टू कम एंड वाइट सॉरी येलो कुर्ती पहन के आनी है, मतलब येलो कुछ भी। तो मुझे मेरे पास येलो कुछ था नहीं, सो आई थॉट कि मैं येलो कुर्ता ले लेती हूँ, बहुत सिंपल सा लेके आई हूँ मैक्स से। एंड एट द सेम टाइम मुझे लगा मैं क्या ही लेके जाऊँ वहाँ, तो मैं फ्लावर्स लेके आ गई येलो, 2 ये हैं और बाकी वैसे और हैं, ये है बाकी येलो फ्लावर्स। और आई थिंक बेसन के लड्डू लेके जाऊंगी, लेट्स सी। तो अभी सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, आज बसंत पंचमी है तो हमारे घर पे भी त्यौहार बनता है, फटाफट खाना खाते हैं एंड उसके बाद मैं तैयार होंगी और फिर चली जाऊंगी। तो ऐसे आजकल बड़ा मैस चल रहा है, मतलब कुछ चीज़ें स्ट्रेट हो ही नहीं सकती लाइफ में, यू नो। यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट पे एक येलो हार्ट बना दो ताकि मुझे पता चले कितने लोग यहाँ तक देख रहे हैं, और फटाफट खाना खाती हूँ क्योंकि पेट में ना मेरे चूहे कूद रहे हैं। बाय बाय। So I'm ready now. I'm leaving. This is what I'm wearing, by the way. It's a yellow kurti. आज ही मैंने लिया, आज ही पहन ली विदाउट एनी फिटिंग। थोड़ा सा लूज़ है बट ठीक है क्या करना है। अभी मैं पहली बार किसी के घर जा रही हूँ एंड आई एम ऑलरेडी वेरी लेट, सो फटफट से निकलती हूँ एंड आके मिल। जितनु धूप लगे आवे हमें छाँव बन जावा। तो वहाँ जाके सबसे पहले सरस्वती पूजा हुई एंड पूजा होने के बाद दे ऑल वर डांसिंग एंड ऑल। फिर थोड़ी देर में वहाँ रुकी और फिर 45 मिनट्स या 50 मिनट्स में मैं आ गई थी क्योंकि मुझे घर पे भी काम था। हार्ट शेप पिज़्ज़ा और चोको लावा केक ऑर्डर कर रहे हैं, फटाफट चलते हैं खाते हैं। वैसे वैलेंटाइन डे है तो आई थॉट कि मैं खुद को ट्रीट देती हूँ घर पे और कोई तो खाता नहीं, बस मैं ही खाती हूँ। खाने से ज़्यादा मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि ये यू नो हार्ट शेप पिज़्ज़ा होगा, सो आई एम सो एक्साइटेड। फटाफट चलते हैं। Guys, we have heart-shaped chocolate lava cake. It's not proper heart, but ठीक है। Now we have pizza. Heart-shaped pizza कैसे बनाया है ना? What? ठीक है कोई नहीं। हार्ट शेप के नाम पे स्कैम हो गया मेरे साथ। पिज़्ज़ा खाने से ज़्यादा मैं इसलिए एक्साइटेड थी कि वो हार्ट शेप पिज़्ज़ा होगा, बट ठीक है हार्ट शेप चोको लावा केक से मैं काम चला लूँगी अपना ठीक है, यहीं पे इस ब्लॉग को रैप अप करते हैं, काफ़ी लंबा भी हो गया। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट पे एक सनफ्लावर बनाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत जल्दी मिलते हैं दूसरे ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।